हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कितना ही क्यों न कर लो फिर भी ससुराल वाले अपने क्यों नहीं होते, जो स्वाति जैन जी द्वारा लिखित कहानी है। आकाश बेटा, तूने टिफिन लिया या नहीं? डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, सविता जी बोली। आकाश बोला, हाँ माँ, टिफिन ले लिया है। चलो मैं निकलता हूँ, शाम को मुझे आने में देरी होगी, कहकर आकाश ऑफिस के लिए चल दिया। सविता जी बोली, हाँ बेटा, कोई बात नहीं, ऑफिस का काम पहले ज़रूरी है। सुहानी नहाकर आई और रसोई में जाकर अपना टिफ़िन पैक करने लगी। तभी सासू माँ सविता जी बोली, बहू आज शाम जल्दी आ जाना, तुम्हारे ननद नंदोई आने वाले हैं, 4 पकवान भी बनाने हैं और तुम रहोगी तो उन्हें भी लगेगा कि हमारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रही। सुहानी बोली, मम्मी जी आज शाम मेरी ज़रूरी मीटिंग है तो मुझे ऑफिस से आने में देर होगी, आप रविवार का प्रोग्राम बना लीजिए, उस दिन मैं घर में रहूँगी तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। सविता जी बोली, सुहानी अब आज का प्रोग्राम रद्द करके रविवार का प्रोग्राम रखें तो अच्छा लगेगा क्या? जमाई सा क्या सोचेंगे? अच्छा थोड़ी लगता है, उन्हें आज छुट्टी है तो हम आज का ही प्रोग्राम रखेंगे ना। सुहानी बोली, मम्मी जी मगर आज मेरी छुट्टी नहीं है, यह तो आप जानती हैं ना, मुझे आने में ऑफिस से देर होगी, इसलिए कह रही हूँ, और दीदी तो सब जानती हैं कि मुझे ऑफिस से आए दिन यूँ छुट्टी नहीं मिलती है या जल्दी निकलने भी नहीं मिलता है। मैं बहुत बड़ी पोस्ट पर तो नहीं हूँ कि मैं जैसा चाहूँ वैसा ऑफिस में हो। यदि आप दीदी से बात कर लें कि मैं ऑफिस से जल्दी नहीं आ पाऊँगी, इसलिए खाने का प्रोग्राम रविवार को रख देते हैं, तो शायद दीदी समझ जाएंगी। सविता जी बोली, अब मैंने तो आज का प्रोग्राम बना लिया है, तुझे जैसे मैनेज हो करना, मैं ना नहीं बोल सकती, आखिर जमाई सा के सामने इज्जत का सवाल है। सुहानी ने टिफ़िन पैक किया और चल दी। यह पहली बार नहीं हुआ था कि उससे बिना पूछे सविता जी ने मेहमानों को बुला लिया हो। ऐसा सविता जी पहले भी कई दफ़ा कर चुकी थी, बिना बताए मेहमानों को बुला देती थी और फिर सुहानी जल्दी जल्दी ऑफिस से निकलकर आकर सारे खाने की अकेली तैयारी करती थी। सविता जी के हाथ पांव सही सलामत होते हुए भी एक सब्जी तक उनसे काटी नहीं जाती, बाकी दूसरे काम तो सवाल ही नहीं है। हाँ, रसोई में खाना बना हो तो बेटे को सुबह सुबह टिफ़िन पैक कर देती थी। बेटे पर बहुत प्यार दुलार आता था उन्हें, इकलौता बेटा था आकाश उनका। हाँ, आकाश के सामने कभी कभार रसोई में मदद करने का नाटक कर लिया करती थी, ताकि आकाश को यह न लगे कि उसकी पत्नी घर का सारा काम अकेले करती है। आकाश की थकान का अंदाज़ा था सविता जी को, मगर बहू घर और ऑफिस दोनों संभालती है, फिर भी उसकी थकान उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जितना बेटे से प्यार था उतना ही बहू सुहानी से उन्हें नफरत थी। जबकि दोनों कमाते थे और घर का सारा काम भी सुहानी अकेले संभाल लेती थी, मगर सुहानी की घर में कोई कद्र नहीं थी। ना जाने शादी के बाद हर सास की यह सोच क्यों हो जाती है कि हमारा बेटा अब हमारा कम और बहू का ज़्यादा हो गया है। बस यही सोच सविता जी को भी अपनी बहू सुहानी के लिए थी, यही एकमात्र कारण नहीं था। शायद सास को अपना वर्चस्व भी बहू के आने से कम लगने लगता हो और बहू से दिन भर मजदूरी करवा के उनकी आत्मा तृप्त होती हो। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज शाम सुहानी को ऑफिस में बहुत देर लग गई। मीटिंग थी कि जल्दी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुहानी बार बार पास रखे मोबाइल में समय चेक कर रही थी और मन ही मन यही सोच रही थी कि घर जाकर खाना कब बनाऊंगी। घर पर ननद और जमाई सा आ चुके होंगे, अब क्या होगा। सुहानी देर से घर पहुंची तो देखा माँ बेटी बैठकर आराम से बातें कर रही थीं। किसी ने रसोई की तरफ देखा तक न था। सुहानी ने फटाफट हाथ मुंह धोया और रसोई में खाने की तैयारियों में जुट गई, मगर फिर भी कोई अंदर तक यह देखने नहीं आया कि खाने में क्या बन रहा है। सविता जी धीरे धीरे से बातें कर रही थीं,
ताकि रसोई तक आवाज़ न जाए। सुहानी के कानों तक आवाज़ आ ही गई। सविता जी बोल रही थी, देखा बेटा, यह महारानी कितनी देर से आई है। अब देर से आई है तो काम का भार तो पड़ेगा ही ना। मैंने तो सुबह सुबह बता भी दिया था कि तू आने वाली है प्रियंका, मगर फिर भी इसे कोई फर्क ना पड़ा। उधर से बेटी प्रियंका बोली, माँ लगे रहने दो उसको रसोई में, ताकि हमें और बातें करने का मौका मिल सके। हमें क्या, समय पर खाना बने ना बने, ऑफिस से कुछ बहाना बनाकर निकल जाती, घर भी तो देखना होता है। सुहानी का यह सब सुनकर दिल बैठ गया। कितना भी कर लो, यह ससुराल वाले पता नहीं अपने क्यों नहीं होते। सुहानी ने एक तरफ दाल चढ़ा दी, चावल भिगो दिए, दूसरी तरफ आटा बांध दिया और पनीर की सब्जी की ग्रेवी तैयार करने लगी। उसे अफसोस सिर्फ इस बात का था कि कोई रसोई में आने का नाम तक नहीं ले रहा था। क्या किसी को इतना भी एहसास नहीं कि मैं दिन भर थक कर ऑफिस से आती हूँ तो मेरी जरा सी मदद ही करा दें। सविता जी बाहर से बोली, बहू पिछली बार तू सेवइयों के पैकेट लाई थी, वही बना दे। वैसे भी बबलू से मीठी सेवइयाँ बहुत पसंद है और सेवइयाँ ही हैं जो जल्दी बन भी जाती हैं, वरना तू घर जल्दी आ जाती तो गुलाब जामुन बना देती। मैंने तो गुलाब जामुन के पैकेट भी लाकर रखे हैं। प्रियंका आने वाली है यह तो मैं जानती ही थी, मगर घर में पैकेट पड़े होने के बावजूद भी मैं बेटी को गुलाब जामुन खिला न पाऊंगी यह नहीं जानती थी। इतना कुछ कर लेने के बाद भी सविता जी ताना मारने में कभी नहीं चूकती थी। सुहानी ने वही दूसरी ओर मीठी सेवइयों को भी तैयार कर दी। सुहानी रोटियां बनाने लगी, तभी आकाश ने डोर बेल बजाई। सविता जी बोली, आकाश आ गया, रुको मैं खोलती हूँ। आकाश आकर सोफे पर आराम से बैठ गया। सविता जी बोली, बेचारा दिन भर ऑफिस के काम में थक जाता है, बहू जरा पानी तो लाना। सुहानी रसोई से पानी लेकर आई। आकाश गट से पानी पीकर बोला, एक कप चाय बना दो सुहानी, आज बॉस ने बहुत सिर खाया मीटिंग में। सुहानी बोली, जी अभी खाना खाने का वक्त हो चुका है। सविता जी बोली, सुहानी आकाश का सिर दर्द कर रहा है, पहले उसे चाय दे दे, फिर खाना थोड़ी देर में खा लेगा और क्या। सुहानी रसोई में चाय बनाते बनाते सोच रही थी, मैं भी दिन भर ऑफिस के काम में थक कर घर आती हूँ, मगर मुझे चाय तो छोड़ो, पानी तक नसीब नहीं होता। मगर इनका बेटा थक हार कर आए तो पहले उनकी खातिरदारी होनी ज़रूरी है। मैं नहीं कहती कि उनकी खातिरदारी में कमी होनी चाहिए, मगर कभी तो बहू के बारे में भी सोच लेना चाहिए। वह भी तो दिन भर ऑफिस के काम के बाद घर आकर घर की रसोई संभालती है, और ऊपर से आए दिन मेहमान जिन्हें सासू माँ बिना बताए ही आने का न्योता दे देती हैं। सुहानी चाय बनाकर आकाश को देने गई। सविता जी अपनी बेटी से बोली, फटाफट अब सबको खाना परोस देते हैं प्रियंका, ताकि तुमको घर जाने में देरी न हो जाए। प्रियंका बोली, हाँ भाभी, आप सबका खाना बाहर ले आओ जल्दी जल्दी। दोनों माँ बेटी ने मिलकर सुहानी को यहाँ से वहाँ नचा दिया था। सुहानी बोली, जरा दीदी अंदर आ जाइए रसोई में और खाना ले जाने में मेरी मदद करिए। सविता जी को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वह बोली, तू मेरी बेटी से खाना बाहर लाने को कह रही है? एक तो बेचारी कभी कभी आती है मेरी बेटी, और उस पर भी तू उससे काम करवाएगी। सुहानी बोली, मम्मी जी पूरा दिन ऑफिस से थक कर मैं घर पर आई, पूरा खाना मैंने अकेले अकेले बनाया। अब अगर दीदी सिर्फ खाना बाहर ले जाने में मेरी मदद कर दें तो उसमें क्या बुराई है। मैं तो जब दीदी के घर जाती हूँ तो आधे से ज़्यादा काम मैं वहाँ करने लगती हूँ। आकाश बोला, सुहानी यह क्या तरीका है माँ से बात करने का। सुहानी बोली, आकाश आपको तो कोई तकलीफ़ नहीं है, आपसे तो माँ बहुत प्यार करती है, जबकि मैं भी तो ऑफिस में आपके जितना ही काम करती हूँ, मगर एक ही घर में हम दोनों में कितना भेदभाव किया जाता है, क्योंकि मैं इस घर की बहू और आप इस घर के बेटे हो। इतने सालों से यही तो देख रही हूँ कि घर की पूरी जिम्मेदारियाँ निभाकर ऑफिस में दिन भर काम करके भी मेरा कोई मान सम्मान तो है नहीं, उल्टा माँ बेटी बैठकर मेरी बुराइयाँ करती हैं।
जबकि इन्हें मेरे प्रति इतनी भी दया नहीं आती कि मैं भी दिन भर काम से थक कर आई हूँ तो घर पर मेरे साथ रसोई में थोड़ी सी मेरी मदद ही करा दें, मगर नहीं, इनकी तो बातें अधूरी रह जाएंगी ना। खाना बनाते बनाते भी तो बातें हो सकती हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मेरी बुराइयाँ मेरे सामने कैसे करेंगी दोनों। इसी बजाय माँ और दीदी ने भले मेरे ऑफिस से आने के बाद ही सही मुझे थोड़ी भी काम में मदद कर दी होती तो मैं अभी यह सब नहीं बोल रही होती। यहाँ तक कि आकाश तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं सभी, क्योंकि तुम कमाने जाते हो तो मैं भी तो ऑफिस कमाने जाती हूँ, फिर मेरा हर पल हर घड़ी तिरस्कार क्यों। दोनों माँ बेटी की नज़रें झुक गई और आकाश भी सुहानी की तरफ देखने लगा। सुहानी बोली, मम्मी जी, आखिर यह भेदभाव कब तक? हमारे घर से ही हमें बदलाव की शुरुआत करनी होगी। आपको मेरा भी उतना ही अहमियत समझनी चाहिए जितनी कि आप अपने बेटे की समझती हैं। मैं कुछ कहती नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ समझती नहीं, बस बोल कर जताना नहीं चाहती थी, मगर जब सारी हदें पार हो गई तो मुझे आज बोलना पड़ा। प्रियंका के पति सुबोध जी ने भी सुहानी का साथ दिया। वह बोले, सुहानी बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी यह कई सालों से देख रहा हूँ। अपने घर का बेटा, अपने घर की बेटी और अपने घर का जमाई तो सभी को प्यारा होता है, मगर यह ससुराल वाले उस बहू को तो भूल ही जाते हैं जो इस घर की असली नींव है। आकाश को भी आज सुहानी की अहमियत समझ आ रही थी। सविता जी और प्रियंका नीचे सर झुकाए खड़े थे। दोस्तों, अक्सर घरों में यही होता आया है कि एक बहू ससुराल वालों की खुशी के लिए सब कुछ कर जाती है, मगर फिर भी ससुराल वाले कभी बहू के क्यों नहीं होते। एक बहू ऑफिस, घर, सास ससुर, बच्चे, मेहमान, रिश्तेदार सभी को खुश रखती है, फिर भी बस उसी की अवहेलना क्यों। जमाना बदल गया है, पुरानी सोच और खोखले रीति रिवाजों को भी बदलना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।